ओम नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। जैसा कि हम सभी लोग नाट्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, हम लोग 5 श्लोक तक हमने देखा था। तो हम लोग आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जब पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि कत्यंगाग्निम प्रमाणंचा प्रयोग सा कीदृशः, इस प्रकार के तत्वों को भगवान भरत मुनि से पूछे थे ऋषियों ने नाट्य शास्त्र के बारे में। तो भरत मुनि के द्वारा मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है क्या कि तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनिनां भरतो मुनिः अरे प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेद कथां प्रति। मुनियों के इस कथन को सुन करके हम लोग पिछले वीडियो में मुनि ने जो उनके शिष्य थे कैसे प्रश्न किए थे, इस प्रकार के जो शिष्य रूपी जो मुनि लोग थे, या मुनि रूपी शिष्य कहें या शिष्य रूपी मुनि कह सकते हैं, जो लोग थे उनके प्रश्नों को सुन करके भरत मुनि ने नाट्यवेद के विषय में प्रवचन दिया। ठीक है, क्या कहा? प्रति उवाच, उत्तर दिया। अब उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? पुनः कहते हैं कि भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा वहितमानसैः श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्म निर्मितः। आप लोग पवित्र होकर एवं पूर्ण मनोयोग पूर्वक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नाट्यवेदस्य, नाट्यवेद की उत्पत्ति को सुनिए। ठीक है, कैसे सुनिए? तो कहते हैं पूर्ण मनोयोग से और शुचि भी, पवित्र हो करके। ठीक है, पवित्र हो करके आप लोग नाट्यवेद के इस भवद्भिः शुचिभिर् भूत्वा ब्रह्म निर्मिता है, ब्रह्म के द्वारा जो निर्मित है, ऐसे इसका श्रवण कीजिए, उसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पुनः नाट्यवेद की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कौन? भरत मुनि कि पूर्वम कहते हैं कि पूर्वम कृत युगे विप्रा वृत्ते स्वायंभुवनंतरे त्रेतायुगे अत्समप्राप्ते मनोर्वैवस्वतस्य तु ग्राम्य धर्म प्रवृत्ते तु कामलोभवशं गते ईर्षा क्रोधादि सम्मूढ़ं लोके सुखित दुखिते देव दानव यक्ष रक्ष महाउरग जो लोकपाल थे। ठीक है, लोकपाल प्रतिष्ठित है। लोकपाल के द्वारा हुआ क्या कि लोकपालों के द्वारा जब ईर्षा से लोगों की मति, ईर्षा एवं क्रोध से जब मति भ्रष्ट होने लगी, तो उसका फल हुआ कि एकांतिक सुख पर दुखों का प्रभाव होने लगा। और लोकपालों के द्वारा जो नियोजित थी, रक्षित थी जाम्बुदीप माने पृथ्वी को देव दानव, लिखा है कि देव दानव यक्ष गंधर्व, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस एवं विकराल महाउरगई। उरग मतलब होता है सर्प। क्या? उरग मतलब होता है सर्प। उरग मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। ठीक है, उरग मतलब सर्प होता है। तो महाउरगई, सर्पों ने आक्रांत कर लिया, विशाल सर्पों ने आक्रांत कर लिया। तब महेंद्रादि प्रमुख ही देवता, देखिए लिखा है कि महेंद्रादि प्रमुख देवता। तो महेंद्रादि जो प्रमुख देवता थे कौन? तो इंद्र के नेतृत्व में जो देवता है, वो सारे देवता ब्रह्मा से कहे कि हे ब्रह्मदेव, हम लोग मनोरंजन का ऐसा साधन चाहते हैं, हम लोग जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, माने जो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। क्यों? क्योंकि जो शूद्र जन है वो वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। अतः कृपा करके ऐसे 5वें वेद की भी रचना कीजिए जो समस्त वर्णों के लिए सुलभ हो। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि वेद पंचमम, जो सभी वर्णों के लिए, एक क्षम्यताम, जो सभी वर्णों के लिए सुलभ हो। क्या हो? सभी वर्णों के लिए सुलभ हो, सभी वर्णों के लिए, सारे वर्णों के लिए सुलभ हो। ऐसा कौन कह रहा है? तो देवता कह रहे हैं। जिन देवता के जो लोग हैं वो बुराई करते हैं, एक समुदाय विशेष जो बुराई करता है कि अरे हमको तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा फलाना धमाका, जो वो ढोंग फैलाते हैं, नहीं, कुछ कारण रहा होगा, इस कारण नहीं है। आपको क्या कारण है
उस समय क्या परिस्थिति थी और वो श्रीमुख से निकला हुआ है वेद, तो अब कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं उसमें गलती लिखा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं इधर उधर हो गया होगा, चूँकि मिक्सचर मिलावट की जा सकती है, संभव है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि हुआ ही होगा। तो जब देवता लोग ऐसे कहते हैं ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा चलो बनाया जाएगा भाई, उन लोग के लिए भी बनाया जाए, सभी के लिए। तो ऐसे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और जो 14 मनवंतर आए थे, ठीक है, जो 14 मनवंतर आए थे, वो 14 मनवंतर क्या है, तो वही देखो लिखा है इधर कि भारतीय ज्योतिष में, ठीक है, भारतीय ज्योतिष में युगों का जो कालक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? तो जो ब्रह्मा है, इन ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के तुल्य होता है। एवं कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, एक कल्प के बराबर होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन है, वो ब्रह्मा का एक दिन किसके बराबर होता है? तो ब्रह्मा का एक दिन, एक सेकेंड, ब्रह्मा का एक दिन कल्प के बराबर होता है, कल्प के बराबर होता है। और एक कल्प होता है 14 मनवंतर के बराबर, ठीक, 14 मनवंतर के बराबर। जब 14 मनवंतर बीतेंगे तब एक कल्प होगा, और जब एक कल्प होगा तब ब्रह्मा का एक दिन होगा, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के तुल्य होता है। 14 मनवंतर जब बीतेगा तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, ठीक है। चलिए, तो प्रत्येक का संबंध एक मनु से होता है तथा 14 मनु के नाम इस प्रकार से स्वयंभू मनु, स्वरुचि, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सारवाणी, ये सब मनु हैं। दक्ष सारवाणी, धर्म सारवाणी, रुद्र सार, ये सब मनु हैं। प्रत्येक मनवंतर में सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग चारों 71 बार बीतते हैं। और ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन, तो कहते हैं चारों जो युग हैं, क्या है? चारों युग। ये जो चारों युग हैं, 4 युग जब 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। कहते हैं चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मेक दिनम उच्यते। जब चारों युग 1000 बार जब होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो ये हम लोगों ने देखा। तो अब 13वें श्लोक में कहते हैं, कौन? भरत मुनि कहते हैं, जब देवता लोग प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एवमस्ति इति, माने ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही होगा, ठीक। एवमस्तितान् उक्त्वा देवराजं विसृज्य च सस्मार चतुरो वेदान योगमस्थाय तत्वित्। परम विज्ञ जो ब्रह्मा है, उन्होंने देवताओं से कहा ऐसा ही हो, एवमस्ति, और देवाधिपति इंद्र को विदा करके योग क्रिया द्वारा वेद चतुष्टय का युगपत स्मरण किया, ठीक है। पुनः 14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि धार्म्यम अर्थम यस्यं च सोपदेश्यम ससंग्रहम भविष्यतिश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम सर्वशास्त्रार्थसंपन्नं सर्वशिल्पप्रवर्तकं नाट्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्। सर्वशास्त्रार्थसंपन्नं सर्वशिल्पप्रवर्तकं नाट्याख्यम पंचमं वेदम। देखिए 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहते हैं। सा इतिहासम करोम्यहम्, ऐसा मैं करूँगा। मैं नाट्य नामक इस पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं इस पंचम वेद नामक, जो 5वां वेद है, इस पंचम वेद नामक इसका मैं रचना कर रहा हूँ। किसका? इस नाट्य शास्त्र का, नाट्य शास्त्र रूपी 5वें वेद का मैं रचना कर रहा हूँ, ठीक है। कौन? ब्रह्मा, जो इतिहास से युक्त है। किससे युक्त है? तो कहते हैं से इतिहासम, जो इतिहास से युक्त है, ठीक है, जो इतिहास से युक्त है। यह धर्म, अर्थ एवं यश का प्रेरक है। किसका? धर्म, अर्थ और यश का प्रेरक है। उपदेश दिए जाने के योग्य, सो उपदेशम, उपदेश दिए जाने के योग्य। इसमें ससंग्रहम, किस चीज़ का संग्रह है? तो कह रहे इसमें विविध विद्याओं का संकलन किया गया है, ठीक है, विविध प्रकार की विद्याओं का भी संकलन किया गया है।
और भविष्यस्य, और जो आगामी पीढ़ी है, आगामी पीढ़ियों के लिए यह हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। यही नहीं, इसमें प्रत्येक शास्त्र का तत्व समाहित है। किसी एक शास्त्र का नहीं, बोले सर्व शास्त्र, सभी शास्त्रों का इसमें तत्व समाहित है और समस्त ललित कलाओं का समीक्षण भी इसमें किया गया। ऐसा ब्रह्म देवता कहते हैं जब होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आगे के स्लाइड में हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक होता है। ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि मैं नाट्य नामक इस पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ जो इतिहास से युक्त है। यह धर्म अर्थ एवं यश का प्रेरक है, अतः उपदेश दिए जाने के योग्य। भाई चूंकि धर्म अर्थ यश का जो प्रेरक ग्रंथ है तो वो उपदेश दिए जाने के भी योग्य। भाई जब उपदेश दिया जाएगा तभी तो धर्म अर्थ इत्यादि के आप वृद्धि कर पाएंगे, यश आपका चरित्र फैलेगा कि राम जी ने ऐसा किया तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। तो उदाहरण के रूप में कि भगवान राम ने जिस प्रकार से आचरण किया, उनके आचरण को लोग, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको वाचन करते हैं, वाचन तात्पर्य उसका उपदेश करते हैं। ठीक, तो उपदेश करते हैं तभी तो आम जनमानस उसको जान पाएगा और उसके अनुरूप अपना आचरण व्यवहार ढाल पाएगा, खान पान व्यवहार आचरण तौर तरीका तभी तो ढाल पाएगा। तो कहा कि यह धर्म अर्थ एवं यश का प्रेरक है, अतः उपदेश दिए जाने के भी योग्य है। इसमें विविध विद्याओं का संकलन किया गया है। आगामी पीढ़ियों के लिए हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक होगा, सिद्ध होगा। जो भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा और वास्तव में सिद्ध हो भी रहा है। यही नहीं, इसमें प्रत्येक शास्त्र का तत्व भी समाहित है और समस्त ललित कलाओं का समीक्षण भी किया गया है। इस प्रकार हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। हरिओम, नमो नमः।